नमस्कार प्रिय साथियों, मित्रों। नव वर्ष 2025 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आपके सपने हैं, वो पूरे करने वाला हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में खुशहाली रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे और सबसे बड़ी शुभकामना 2025 आपको राजकीय सेवा में लेकर आए। तो आज 2025 का पहला दिन कैसा चल रहा है आपका? क्या आपने अभी तक किया जैसे सोचा था वैसे चल रहा है क्या? जो प्लानिंग बनाई थी कि 1 तारीख से ये करेंगे वैसा चल रहा है या रेगुलर चल रहा है? कईयों के लिए ये भी होता है कि हमारे लिए तो हर दिन ही नए वर्ष की तरह है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। परंतु विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि 2025 का जो वर्ष है, वो जो एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष महत्व का वर्ष हो सकता है अगर आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से रखें और आप थोड़ा-सा का आप इसको व्यवस्थित तरीके से अगर लें, तो आप देखिए कि 2025 में इस बार एक तो रीट पात्रता परीक्षा है, उसके बाद में ग्रेड 3 के लिए भी शिक्षक भर्ती आएगी वैकेंसी। ग्रेड 2 का जो है वो एग्ज़ाम सितंबर में है। ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम है, वैकेंसी आ रखी है जून में है। ग्रेड 4 के लिए बड़ी भर्ती आएगी 52,000। जो शुद्ध बेरोजगार है और कोई एक रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आगे का करियर काफ़ी अच्छा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अलग से। उसके अलावा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जो ऑलरेडी सर्विस में है या जो नेट सेट है, क्वालिफाई है या जो इच्छा रखते हैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो दिसंबर में है। तो पूरा 2025 आपके लिए एक ऐसा साल हो सकता है जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव ले आए। आपको राजकीय सेवा में ले आए, आपकी बेरोजगारी खत्म कर दें और जो है आपका जो एजुकेशन का जो रहा है अब तक का आपका संघर्ष और जो भी आपका, तो वो जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातें 5 सूत्रों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि राजकीय सेवा में आने के लिए देखो, राजकीय सेवा का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है। हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र में भी अच्छे स्कोप है, ऐसा नहीं है कि केवल राजकीय सेवा ही है। परंतु जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है, जो नज़दीक से जाके रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो कर सकते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर है। तो पहली बात आप ध्यान रखें कि नियमितता बनाए रखें आप। नियमितता यानी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं कि आप काम के प्रति आपने शुरू कर दिया ना। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम को शुरू करते हैं परंतु पूरा नहीं करते। जो लास्ट तक डटा रहता है ना, वो ही जीतता है। तो मेन चीज वो ही है कि आप कंटिन्यूटी रखें। आज जनवरी है, आपने अभी तक कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, अगर आप अभी से शुरू करें, आज से ही, और ऐसा नहीं कि आज आप क्रांति कर देंगे पूरी तरह से, तो वो क्रांति 2-3 दिन ही चल पाएगी। आप थोड़ा-सा धीरे-धीरे चीज़ों में परिवर्तन कीजिए। आप जैसे एक बार केवल एक चीज़ ले लीजिए। आप केवल एक कोई भी हल्की-सी आदत, एक आदत ले लीजिए कि आपको ये आदत बनानी है। चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, एक्सरसाइज की हो, कोई और हो, और उसको आप पहले 3 दिन फॉलो कीजिए। सिर्फ 3 दिन एक आदत को फॉलो कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस अलग आएगा कि हाँ, मैंने 3 दिन तो लगातार, चाहे आपने आधे घंटा, 1 घंटा ही स्टडी की हो, 15 मिनट व्यायाम किया हो, 10 मिनट मेडिटेशन किया हो। यानी देखो, बाकी आदतें तो अपनी होती है। आदतें वैसे व्यक्तित्व बनाने वाली आदतें कौन सी होती है? उठने की, पढ़ने की और कुछ जो है फिजिकल फिटनेस की। बाकी काम के लिए कोई आदत की आवश्यकता पड़ती नहीं कि मोबाइल चलाने की आदत डालनी है। तो आराम वाले काम में तो व्यक्ति का मन अपने आप ही जाता ही है। मनोरंजन वाले, कम मनोरंजन वाले कार्यों का मन टिकाना थोड़ा मुश्किल होता है, वही संघर्ष होता है। तो आपका संघर्ष दूसरों से नहीं है। चलो, दूसरे आपको ताने देते होंगे, ये भी पूछते होंगे क्या हुआ, कब तक आएगा रिजल्ट, कब लगेगा, जो कुछ भी है, परंतु असली संघर्ष आपका जो है वो आपसे खुद से है और आपका जो परिणाम है वो ही बाकी सबका जवाब रहेगा। तो नियमितता रखें और उसमें ये प्रयास करें कि आप एक फिक्स समय पर और फिक्स स्थान पर उस कार्य को करें। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो ईश्वर की पूजा पाठ हो, चाहे वो पढ़ाई हो। अब आप विद्यार्थी हैं, आपके विशेष पढ़ाई से ही लेना देना है, तो
तो आप पढ़ाई के लिए फिक्स कर लें कि भी इस सब्जेक्ट को अपने यहाँ टेबल कुर्सी है, यहाँ पे बैठना है या ये आपका स्थान है और इस समय से इस समय पढ़ना है इसको। पूरी कोशिश करें, जैसे ही आपका वो समय होगा, मान लो आप शाम को 6 बजे या सुबह 6 बजे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो अपने आप ही अगले दिन या 2-3 दिन बाद आपको याद आने लगेगा। किसी दिन मिस होगे ना, तो फिर आप उस चीज़ को मिस करने लग जाओगे कि अरे वो चीज़ आज रह रही है। 2-3 दिन के बाद में अपने आप ही, 3 दिन में क्या होता है, पहले दिन उत्साह रहता है, दूसरे दिन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन ठीक ठाक सा होके और चौथे दिन जो है पूरी तरह से फेल हो जाता है प्लान। अगर आपने यहाँ तीसरे चौथे पांचवें दिन आपने मेंटेनेंस रख लिया तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहले आप 3 दिन का एक प्रयोग कीजिए, कोई भी एक अच्छी आदत डालने का। उसमें कुछ भी हो सकता है, विशेषकर पढ़ाई को लेके कोई भी सब्जेक्ट जो कठिन लग रहा है उसी को आप उठाइए। आज ही आधे घंटा का टाइमर लगाइए मोबाइल में, 25 मिनट का। जब तक टाइमर पूरा नहीं हो तब तक आपको हिलना नहीं है और उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और वैसे आप 3 दिन कीजिए, चौथे दिन आप खुद याद करने लगो कि अरे चलो वो पढ़ते हैं। दूसरा है सटीक कार्य योजना। अब आप कुछ भी कैसे भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं, सटीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मत बनाइए पहले दिन कि 1 तारीख है, नया साल है, 10 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं भाई नहीं, पहले दिन अच्छा, कल 31 को तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, आज आप 10 घंटे कैसे पढ़ लोगे? और मान लो आज पढ़ लिए तो क्या हो जाएगा? जून तक, जुलाई तक, दिसंबर तक पढ़ लोगे? नहीं। इसके लिए क्या होगा, एक प्रैक्टिकल बनाइए कि आप पहले शुरुआत छोटी सी कीजिए, और शुरुआत आपकी चल रही है तो आप पूरी एक प्लानिंग बनाइए कि आपको स्कूल व्याख्याता के लिए पहले पेपर को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें होगी, फिर उसके कितने पार्ट किए हैं, कितने महीने में कितना निपटाना है, सब्जेक्ट को कैसे करना है, कैसे निपटाना है। सब आपके एक प्लानिंग, कच्ची प्लानिंग होनी चाहिए। केवल प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी प्लानिंग मत बनाइए, सिंपल प्लानिंग बनाइए। आपने देखा होगा भाई, ये जो वर्ष है, वर्ष में 365 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये जो 7 दिन है ना, तो इसका भी एक महत्व है। आप एक 7 दिन की प्लानिंग बनाइए, एक 30 दिन की प्लानिंग बनाइए, 7 दिन की और 30 दिन की, कि अगले 7 दिन में आपको ये करना है और अगले 30 दिन में आपको ये करना है। आप कहेंगे कि ये केवल कागजी बातें हैं, किताबी बातें, नहीं, प्रैक्टिकल है, ये कर सकते हो आप इसको। आप एक रजिस्टर में कहीं पर भी एक सिंपल सा 7 दिन का फॉर्मेट लिखिए कि आपको ये किताब पढ़नी है, ये पार्ट करने हैं, और 7 दिन में इतना हो जाएगा, और लगभग आप उसको अचीव कर लोगे। आप अगर हल्का टारगेट रखोगे तो अचीव कर लोगे, अचीव करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए बड़ा टारगेट मत रखो, छोटा टारगेट रखो और उसको अचीव करो, तो वो प्राप्त होता है ना, तो एक अलग आपका आत्मविश्वास आता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब, अब सुनते सब है, यहाँ पे आत्मविश्वास में स ये आएगा। चलो, तो सुनते सब है परंतु हम रख नहीं पाते। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि परीक्षा है, डर लग रहा है, क्या करें। एग्जाम हॉल में जाके डर जाते हैं, और कई बार कईयों को तो ये लगता है कि अपना तो कहाँ नंबर आना, इतनी भीड़ है। तो जब आपके मन में ऐसा है ना कि देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो वो अगली बार का ही होगा, बुरा मत मानना, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। देखना और ट्राई करना क्या है, जो सिस्टम है उसके लिए जो चाहिए, जो अप्रोच चाहिए वो आप लाओ ना। अब मान लीजिए फिजिकल होता है कि दौड़ना है 5 किलोमीटर, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही पढ़ने के लिए एक सिलेबस दिया है, आरपीएससी या जो भी संस्था है, उस सिलेबस में अलग अलग पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट पे टिक लगाते जाओ ना कि ये पॉइंट हो गया, ये पढ़ लिया, ये हो गया, ये पढ़ लिया, और उसके प्लानिंग बना के रखो। तो आप पहले खुद पे विश्वास रखो कि आप लग सकते हो। वो जो लगते हैं कोई अलग से थोड़ी आते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे अपनों में से ही लगते हैं, होते हैं ना आपके गली मोहल्ले से, अड़ोस पड़ोस से। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो चलता है, अगर आप इन 2 बिंदुओं पे चलते हैं तो ये अपने आप ही आने लगता है। और ये शुरुआत में भी होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। आपके ये शब्द होने चाहिए। शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। जो बार बार जैसा बोलता रहता है ना, वो लगभग वैसा ही हो जाता है। आप ये बात अपने आसपास के 20, 30, 50 लोगों पे आप बैठ के 10 मिनट सोच के आप देख लेना, जो जिस टाइप का बोलते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। तो हमेशा अच्छा ही बोले और ये कहें कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, अपना हो जाएगा, अपना होगा,
और किसका नहीं होगा? आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार की एक सकारात्मक धारणा रखें और ये रखें कि आप कर सकते हो। आपको छोटे-छोटे टारगेट अचीव कीजिए या आप अपना अतीत याद कीजिए। आपने कभी ना कभी तो बहुत बेस्ट किया होगा। तो वो करने वाले कौन थे? वो आप ही थे, दूसरा थोड़ी था। आपने भी बहुत कुछ किया है। दूसरे लोग आपकी तारीफ करें या नहीं करें, आप समझो अपने आप को कि आप भी कम नहीं हो, आप भी एक अनोखी कृति हो ईश्वर की। तो इसलिए अपने आप को जो है आत्मविश्वास दिलाओ, आप अपने बेस्ट को याद करो, आप कितने अच्छे हैं, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप में बहुत सारे गुण है, क्वालिटी है, आप कर सकते हो। केवल एक आधी क्वालिटी नहीं हुई, जल्दी नहीं उठ पाते या वो नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं है। आप अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लो, ठीक है ना? अगली चीज है एकाग्रता। एकाग्रता का क्या मतलब हुआ कि आप जब भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें पूरी तरह से उस पे ध्यान दीजिए। एकाग्र, जैसे एक अग्र होता है ना, तीर का निशान होता है ये। अब इसके अगर दो होंगे ऐसे, तो वो जाके लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही आप जो काम कर रहे हैं उस समय पूरा ध्यान वही हो। जहां तक संभव हो तो आप पूरी तरह से एक फोकस कर लिया कि स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, या फिर अगर कॉमन है तो जरूरी नहीं कि आप एक लक्ष्य रखो। वो एक कहावत है ना, एक घोड़े पे, वो कहावतें चलो ठीक है, अच्छी है, परंतु वहां का तात्पर्य ये हो गया कि आप एक तरफ तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एक तरफ आप बैंक में पीयू की तैयारी कर रहे हो, तो वो अलग अलग दिशाएं हो गई। यहाँ दिशा अगर आपकी एक है, सब्जेक्ट एक है, जीके कॉमन है, तो फिर आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका स्कूल व्याख्याता में भी हुआ, सेकेंड ग्रेड में भी हुआ, अगर साथ साथ वैकेंसी आई ना। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड में सामान्य शिक्षा विभाग में हुआ, संस्कृत विभाग में भी हुआ। तो इसलिए क्या है इसमें कि वो चीज नहीं है। आप देखो, आपकी अगर दिशा एक ही है तो वो लक्ष्य वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूरा ध्यान जो है ना, पूरा ध्यान आपका अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अब आप बीच में थोड़ा बिजनेस का भी प्लान आ गया, बीच में कोई स्कीम आ गई, बीच में कहीं और कोई आपका कोई मान लो कोई दोस्ती हो गई, रिश्ता बन गया, कहीं और ध्यान चला गया आपका, कहीं समस्याओं में उलझ गए आप, कहीं जानबूझ के आप कोई नई पंचायती में पड़ गए, तो इन चीजों से आप बचो। इन चीजों से आप बचोगे तो आप पूरा ध्यान इधर लगा पाओगे। ठीक है, कई बार रोजगार के लिए पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है, जॉब की घर पे आए, कनेक्शन कट, शट डाउन उधर का मामला। अब वो लाइफ उधर की अलग थी, आगे की जो लाइफ चाहे वो इतनी सी बचो, चाहे इतनी लाइफ आपकी चली गई, सुबह से शाम का टाइम चला गया, इतना जो बच्चा है ना 2 घंटे 3 घंटे, वो भी शुद्ध अब आपका होना चाहिए। मोबाइल बंद या मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको स्टैंड पे लगा के, रजिस्टर रखे, टेबल कुर्सी रख के वैसे पढ़िए। या फिर चलो कोई काम करते करते पढ़ते हो, अलग चीज है, या फिर किताब से पढ़िए। मतलब आप बाधित ना हो, ये मान लो जो भी आपके बीच में बाधा आ रही है उससे दूर होने का या उसको दूर करने का प्रयास करो। तो पूरी तरह से एकाग्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कई काम धंधे वाले हैं, कई नौकरी वाले हैं, गृहिणी महिलाएं हैं, तो उनके दिमाग में बच्चे का भी रहेगा, पतिदेव का भी रहेगा, खाना बनाने का भी रहेगा, सासू जी का भी कुछ रहेगा, ससुर जी का कुछ रहेगा। वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कि क्या करें। तो उनके लिए भी यही है कि एक ऐसा टाइम चुन लो, कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा। रेगुलर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा तो आगे वाली लाइफ वैसी चलनी है। आप उसको बदलना चाहते हो, नहीं तो ठीक है, अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बदलना चाहते हो तो फिर क्या है, उसके लिए फिर आपको अपना एक अलग आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एक ऐसा ब्लॉक टाइम का हो, वो सुबह जल्दी हो सकता है, रात्रि में हो सकता है, या फिर दिन में हो सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा का आपको देख के कि भाई किस प्रकार से आपका समय कहाँ से बचाया जा सकता है, और उसको जो है आप उसको अप्लाई करें। अब हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि नौकरी लगते ही आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नौकरी नहीं लगे हुए ना तो भी आप बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। ठीक है, रोजगार का संघर्ष है, पैसा भी सब कुछ है, पैसे के साथ ही प्रतिष्ठा है, नौकरी का भी बहुत कुछ है, चलो, परंतु केवल नौकरी लगते ही आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आप कोई ऐसे कोई जन्नत की फीलिंग आएगी, वो नहीं है। नौकरी के बाद भी संघर्ष लोगों के शुरू होते हैं। कई बार दूर पोस्टिंग मिल जाती है, पतिदेव कहीं है, पत्नी कहीं है,
बच्चा कहीं और है, सास ससुर कहीं और है, माँ बाप कहीं और, यानी कि वो चीज़ें सब आगे की है। परंतु अभी जो आपका संघर्ष है वो एक सूखा संघर्ष है, और वो जो है वो गीला संघर्ष है, मतलब उसमें आप वेतन लेके आप संघर्ष कर रहे हैं, एक वो तो अंतर आएगा ही आएगा। और कम से कम बेरोजगारी वाला, और वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें तो आगे की है। जब विद्यार्थी बेरोजगार होता है ना, तो वो ये कहता है कि पोस्टिंग चाहे अपने तो पाकिस्तान बॉर्डर पे दे दो, कहीं पे दे दो, चले जाएंगे, कर लेंगे। फिर धीरे धीरे तो देखो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, फिर वो ट्रांसफर के लिए भी करता है और भी करता है, तो वो सब आगे की चीजें हैं। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अभी बेरोजगार हो तो भी बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो ये भी एक बड़ी चीज है, इसको भी आप समझिए। तो ये थी अपनी जो 2025 की 5 बातें। आप अगर इनको कुछ भी लेवल पे आप फॉलो करते हैं तो भी परिवर्तन आएगा। और मेरा ये रहेगा आपसे आग्रह निवेदन कि आप इनको पुनः देखिए, प्रयास करें कि आप नियमित रहें, थोड़ी सी एक प्लानिंग बनाएं हल्की फुल्की, ऐसे नहीं कि उठे चल दिए, थोड़ी एक दिशा हो आपकी, एक रास्ता हो। आत्मविश्वास रखें। आप ये नहीं कहें मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे कहें मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, देख लेंगे, हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार की पॉजिटिविटी होनी चाहिए जब भी कार्य करें। चलो कितनी भागम भाग है, पर जब आप पढ़ने बैठ गए ना, तब फिर आप पढ़ ही रहे, ये आप प्रयास करें। हालांकि कई बार ऐसा हो नहीं पाता, मेरा कहना थोड़ा कहना बोर्ड पे आसान है, और प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कमेंट कर सकती है कोई माता बहन गृहिणी महिला कि आपको पता नहीं है क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वहां के लिए फिर आपको अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ऐसा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। दिन भर काम करके लेट नाइट पढ़ना मुश्किल है, अर्ली मॉर्निंग उठना मुश्किल है, वो सब चीज़ें हैं। तो वहाँ थोड़ा प्रयास करें कि घर वाले भी समझे उस चीज़ को, आपकी सपोर्ट करें, आपका मदद करें, क्योंकि आपकी सर्विस पूरे परिवार के काम आएगी, अकेले के काम नहीं आएगी। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप मैनेज करें, समझाएं, करें, तो उससे आपका समय मिल जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, जैसे मान लो जिनका कम मन लगता है पढ़ाई में, बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, या फिर थोड़ी सी बाधाएं ज़्यादा हैं, तो आप, मैंने एक बार पहले भी बताया था, बहुत शानदार और कारगर है 25 मिनट का टाइमर लगा के पोमोडोरो टेक्निक जो तकनीक वो आप अपनाओ। 25-25 मिनट के 2 टाइमर लगा लो, 5 मिनट का बीच में ब्रेक ले लो, 1 घंटा आप अच्छी पढ़ाई करो। और इस प्रकार के अगर आप ऐसे दिन में 2 या 3 बार कर लेते हो, तो फिर आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो। काफ़ी समय है अभी आपके पास में, चिंता करने की भागम भाग की आवश्यकता नहीं है। और आपके सामने कई अवसर है 2025 के। हालांकि वैकेंसियों की संख्या, पदों की संख्या कम है, परंतु फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं तो यहाँ सीट रिजर्व होगी आपकी, जो आपकी इच्छा है, चाह है, जहाँ आपकी पक्की चाह है ना, आपको यहाँ पे किसी एक पे आप फोकस कर रहे हैं। जब मैं बता रहा हूँ तो भी आपको यहाँ पे आप किसी न किसी 1 डंडे 2 डंडे या कहीं पर आपका फोकस है, और वो आपके लिए है। ये आत्मविश्वास जो है आपके अंदर होना चाहिए। एक बार पुनः है 2025 की शुभकामनाएं। वर्ष तो देखो वही है, जो कल था वैसा ही आज है, कोई अचानक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, परंतु एक मानसिकता में बदलाव आता है कि चलो इतना दिन तो चले गए, जैसे टाइम गया, अब जो है थोड़ा सुधार लाना है, कुछ करना है नया। और ऐसा आप सोच के कुछ करते हैं तो एक उत्साह होता है, एक अवसर है, ये एक तारीख एक अवसर है अपने आप में थोड़ा बदलाव लाने की। पूरा बदलाव आप लाओगे तो थोड़े दिन चलेगा, आप थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए, आपको खुद को पता नहीं चले कि कब बदलाव हो रहा है। तो फिर क्या होगा, वो स्थायी हो जाएगा, सप्ताह 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 21 दिन मानते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो स्थायी होने लगेगा। रूटीन बन जाता है ना, फिर गाड़ी चलती रहती है उस पर। तो रूटीन को आप तोड़ो मत। संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर दिया, पहले रूटीन था, अब उसको आप छोड़ना मत। तो मिलते हैं फिर और दूसरे सेशन में। आप भी अपने कमेंट्स लिख के, और आपके जो भावनाएं हैं उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।